बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो जो मामला खड़ा हुआ है कि इमरान ख़ान साहब के ऊपर संगीन नौइयत के मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है कि नए मुकदमात को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे पहले जो तोशाखाना की हालत हुई, जो साइफ़र वाले केस की हालत हुई, जो उसके अलावा अलकादर यूनिवर्सिटी के मामलात हैं वो भी नहीं चलाए जा पा रहे। मलिक रियाज़ ने गवाह बनने से इनकार कर दिया। वो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि मलिक रियाज़ गवाह बन जाए, जुल्फ़ी बुखारी गवाह बन जाए, या शहजाद अकबर को मजबूर किया जाए वो गवाह बन जाए, तो फिर काफ़ी काम चल सकता था। लेकिन उन तीन लोगों ने भी इनकार कर दिया। तो फिर अब नए मुकदमात की ज़रूरत है इमरान खान पे दबाव बढ़ाने के लिए। अगर इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखना है तो फिर नए मुकदमात बनाने पड़ेंगे, क्योंकि PMLN के अपने लोगों ने, जिनकी इस वक्त हुकूमत है PDM की जमातों की, वो अपने मुंह से खुद बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात बनाए और चलाए गए हैं, ये जिस नौइयत के मुकदमात हैं और जैसे उजलत में चलाए गए हैं, इनमें इमरान खान साहब को जेल में नहीं रखा जा सकता। ये मुकदमात अपीलों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये अपने मुंह से वो लोग कहते रहे। अब वो 100 चलाते रहें कि अदलिया की काली भेड़े हैं, या किसी को तनकीद करते रहें, या स्यापा करते रहें, शोर मचाते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनके रिकॉर्ड के ऊपर बयानात मौजूद हैं। इद्दत वाले केस का क्या दुर्गत बनी वो आपके सामने है कि हालात यहाँ तक आए कि हालात को ख़राब करना पड़ गया, अदालत के अंदर माहौल बिगाड़ना पड़ गया, और फिर दहशतगर्दी के मुकदमात वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए जब इद्दत वाला केस भी कुछ ना कर सका। तो अब इमरान खान साहब की एक ट्वीट है, उसको लेकर गद्दारी की मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं और बगावत के मुकदमात आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा इमरान खान साहब पे, या उनके ऊपर संगीन नौइयत के मुकदमात बनाए जाएंगे। इसकी सज़ा जो होती है ना नाज़रीन, वो सज़ाएँ बहुत होती है। और क्या इमरान खान साहब को उस तरफ ले जाने की हुकूमत कोशिश करेगी? तो यस, वो करेंगे, क्योंकि मरीम नवाज़ से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मरीम नवाज़ ने अपनी कैबिनेट बिठा के आउट ऑफ द वे जाके इसके लिए राह हमवार की है और काबीना की अप्रूवल हुकूमत की दी है ताकि ये मुकदमा दर्ज किया जाए। अब FIA जो है वो इसकी इंक्वायरी कर रही है। इमरान खान साहब के पास जब वो इंक्वायरी करने गए, उन्होंने कहा जी कि एब्सोलूट नॉनसेंस, मैं अपने वकील के बगैर नहीं करूँगा, जो इल्ज़ामात लगाएं बिल्कुल ही फारग है आपके, ये नॉनसेंस है और बेअक्ली है आपकी। दूसरी जानिब जो है वो FIA ने 3 मज़ीद जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी तलब कर लिया है। वो कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें उमर अयूब साहब को तलब किया गया है, और इसमें बैरिस्टर गोहर को तलब किया गया है, और रऊफ़ हसन साहब को नोटिस जारी किए गए हैं कि मंगल वाले दिन आप आएँ और आकर आप जवाब दें कि इमरान खान साहब के अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, और यही बातें नवाज शरीफ ने भी कहीं, यही बातें पीपल्स पार्टी ने भी कहीं, ये बातें हमने बार बार सुनी है, और पीपल्स पार्टी ज़रा इन बातों को करने में थोड़ी सी रिलेक्टेंट इसलिए रहती है कि जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ तो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, या जो उस वक्त का आर्मी चीफ था जनरल याया, जिसको पाकिस्तान की फ़ौज भी बड़े लंबे अरसे तक ओन नहीं करती रही, बड़े फ़ख्र से नहीं कहते कि हमारा एक, यानी जनरल मुशर्रफ के बारे में, जनरल ज़ियाउल हक के बारे में, जनरल अयूब खान के बारे में फ़ौज में नरमी मौजूद है। लेकिन याया खान के बारे में वो बिल्कुल अलग तरह से, हमेशा से जब भी हम बात करते थे वो अलग तरह से इसके बारे में बात करते थे। लेकिन क्योंकि जनरल याया ने जो कुछ किया उसका बेनिफिशरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो बना उस दौर में, क्योंकि अक्सरियत जो थी, मैंडेट जो ज़्यादा था वो मुजीबुर रहमान के पास था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बन नहीं सकते थे, लेकिन जो कुछ याया खान ने किया उसका फ़ायदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुआ। तो पीपल्स पार्टी ज़रा इसको बोलती ज़रूर है, आहिस्ता आवाज़ में बोलती है। PMLN इसके ऊपर बहुत बात करती है, JUIF इसके ऊपर बहुत बात करती है, जमात इस्लामी, बाकी जमातें सब इसके ऊपर बात करते हैं, MQM भी इसके ऊपर बात करती है। अपने अपने दौर में सब इस पर बात करते रहे हैं और खुलकर बात करते रहे। लेकिन अब ये जो बात करना है, इसको एक गद्दारी और बगावत के ज़ुमरे में लिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के अकाउंट से कौम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई और इदारों के ख़िलाफ़, और इश्तियाल अंगेज़ी से अवाम को कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। उकसाया गया ये नहीं कहा गया, उकसाया जा सकता है। अब इस पे आरिफ अलवी साहब का एक स्टेटमेंट आया जो इम्पॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। आरिफ अलवी साहब ने 1971 से मुताल्लिक जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने इसकी हमायत कर दी। वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए आरिफ अलवी साहब ने कहा
कि बानी तहरीक इंसाफ ने हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया है, तो इसमें गद्दारी क्या है? यानी इमरान खान ने कहा कि हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो, तो पढ़ो भाई, उसमें गद्दारी क्या है? उसको तो बल्कि पब्लिक करना चाहिए कि हमने जो गलतियां की वो दोबारा हम ना करें। अब कोई भी गलती आपसे होती है, आप कमीशन क्यों बनाते हैं? या कोई भी बड़ा नुकसान आपका होता है तो आप इंक्वायरी का कमीशन क्यों बनाते हैं? आप इसलिए बनाते हैं ताकि पता चले कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की और कौन कौन जिम्मेदार था, ताकि आइंदा वो गलतियाँ ना हो और आइंदा कोई भी इस तरह का काम करने से पहले 10 दफ़ा सोचे और सज़ा भी दी जाए, जज़ा भी हो, इसलिए कमीशन बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि आपने अपने जहन में एक नज़रिया बना रखा है जिसके तहत आप गद्दार करार दे देते हैं। हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है। साबिक सदर का कहना था कि इमरान खान ने कहा कि हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, तो क्या गलत है? हुमूदुर रहमान दयानतदार जज थे, उनके बेटे आज भी फेडरल शरीयत कोर्ट के जज हैं। दहशतगर्दों को पकड़ने के कानून के तहत हमें पकड़ा जा रहा है। अगर जज़ा और सज़ा ना हो तो ऐसा कानून बेकार है। चंद लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। मैं जब सदर था मुझ पर इल्ज़ाम था मैं बंदूकें सप्लाई करता था। कहते हैं सोशल मीडिया झूठ बोलता है, क्या अखबार और टीवी चैनल सच बोलते हैं? आपका मुंह बंद किया जा रहा है क्योंकि आप सवाल उठाते हैं। अहमद फरहाद को गायब कर दिया गया, दुनिया जानती है कि किसने उठाया, लेकिन आप नहीं मानते। ये जी आरिफ अलवी साहब का स्टेटमेंट है और अहमद फरहाद साहब के हवाले से भी एक इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले आप ये देख लें कि नजम सेठी इन चीज़ों के बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ पर तनकीद करना जुर्म नहीं है, ये नजम सेठी कह रहे हैं। इमरान खान पर ट्वीट का केस बनाएंगे, अदालतें केस बाहर फेंक देंगी उठाकर, ये नजम सेठी कह रहे हैं। 1971 में जर्नैल की वजह से बदनामी हुई तो सूरत-ए-हाल ये थी कि फ़ौजी बाहर नहीं निकल सकते थे, नजम सेठी ने कहा। और मुझे जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो कहते हैं जी ये सूरत-ए-हाल थी कि यूनिफॉर्म के अंदर बाहर नहीं फिर सकते थे फ़ौज के लोग, और इतनी बदनामी हुई थी इदारे की एक मिलिट्री जनरल की वजह से। वही बात जो है वो नजम सेठी साहब बार बार कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा जी इमरान खान की जो करीबी लीडरशिप है उसमें कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो। ये सारे इमरान खान के लिए काम करते हैं और सारे इमरान खान के बंदे हैं, उसके लिए काम, वैसे तो हैं सारे अल्लाह के बंदे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं खड़े, ये इमरान खान की तरफ खड़े हैं। देखें, इसमें मेरा भी एक सोचना है कि एक्चुअली तो ये लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ या इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है। कोई आदमी थोड़ी बार खा सकता है, कोई ज़्यादा खा सकता है, कोई आदमी कमज़ोर जगह पे बैठा होता है, कोई आदमी ज़रा ताकतवर जगह पे बैठा होता है। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग पसली होती है, तो उस पसली के मुताबिक लोग टूटते ज़रूर है, लेकिन मजबूरी में। अगर किसी को मजबूरी से आप बदल डालें तो वो दिल से कहाँ है ये एक अलग कहानी है। तो बेशतर लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो बोल नहीं सकते। कई लोग ऐसे हैं, यानी इलेक्शन वाले दिन मुझे मिले, उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे PMLN का वो झंडा लगाया इसलिए कि सर हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम अंदर जाके वोट डालेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो इसीलिए तो इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट निकले थे। अब आ जाए आप इस बात पे कि फ़ैसला जारी कर दिया कि इमरान खान साहब को लाइव क्यों नहीं दिखाया गया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक फ़ैसला किया था उसके बारे में आप बता दिया कि नैब तरमीम का जो केस है, कार्रवाई बराह रास्त नशर ना करने की दरख्वास्त का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो आ गया है। इस तहरीरी हुक्मनामे में काजी फ़ायद ईसा साहब की जानिब से ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस की गुज़िश्ता समात का तहरीरी जो फ़ैसला जारी किया है कि इमरान खान की मौजूदगी में गुज़िश्ता समात को बराह रास्त नशर ना करने की वजह लिखते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं करती जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद हासिल करने की कोशिश की जाए। अदालत को शक था कि बराह रास्त नशरियात में ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए सियासी गुफ्तगू हो सकती है। अदालत का शक दुरुस्त साबित हुआ जब इमरान खान ने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। मौजूदा केस से हटकर 8 फरवरी के इंतखाबात और जुडिशल कमीशन की बात की। देखें, जब भी कभी केसेस लगते हैं तो जजेस बहुत सारे रिमार्क्स देते हैं। इसी केस में काली भेड़ों का भी जिक्र हुआ, हालांकि इस केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब एक केस चलता है तो केस के जो फ्रीकैन हैं वो मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं, कोई बात इधर से आती है, कोई इधर से आती है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप केस को लाइव ना चलाएं, ये तो एक ज़्यादती है।
और जो बराह रास्त कवरेज हो रही है या केस को कैसे चलना है, उसको कंडक्ट कैसे करना है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। ये बड़ा अजीब जवाब है जो कादी फायद ईसा साहब ने दे दिया। यानी इसमें कुछ उसूल तो तय हो गए। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट में सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 2, उन केसेस पर बात करने की इजाज़त भी नहीं होगी जो अदालत के सामने ना होंगे। और मफाद आमा के मुकदमात की बराह रास्त तशरीआत होंगी और मफाद आमा का जो तयन है वो भी अपनी मर्ज़ी से अदालत कर लेगी। यानी ये मफाद आमा का मामला है या नहीं है। तो ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं। कादी साहब ने दर्जनों मरतबा ख़ुद इन उसूलों को पामाल किया है जिन 3 उसूलों की वो बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे एक ट्विटर सारिफ है वसीम मलिक साहब, उन्होंने इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। वो ये कहते हैं, पहले उसूल की खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर 40 मरतबा मुख्तलिफ मुकदमात की बराह रास्त नशरियात की गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि मुल्की सियासत में सबसे ज़्यादा गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में होती है और जो ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। चीफ जस्टिस का कलमदान संभालने के बाद 2023 में चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के ख़िलाफ़ फ़ैसलों ने मुल्क की सियासत के रुख का तयन किया है। उन्होंने जितने फ़ैसले किए, यानी आप बल्ले के निशान वाला कर लें, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला कर लें, आरोज़ वाला कर लें, या उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन 9 मई के ऊपर या बाकी चीज़ों पे लगी हुई हैं, इलेक्शन में धांधलियों के ऊपर उनकी अपीलें लगी हुई हैं, अगर वो चीज़ें नहीं सुनी जा रही तो इसका मतलब ये है कि अदालत का एक तरफ का रुख है। और ये सबको दिखाई दे रहा है कि ऐसा लगता है कि कादी फायद ईसा साहब की अदलिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं आती, नॉर्मली बुरी खबर ही आती है। बार और चीज़ों की तरफ चलते हैं। अहमद फरहाद साहब के बारे में मुझे आपको बताना था। अहमद फरहाद साहब जो हैं, उनके बारे में ये शुबा ज़ाहिर किया है उनकी फैमिली ने कि उनको स्लो पॉइज़न किया गया है मुबैना तौर पे। स्लो पॉइज़न मतलब कि ऐसा जहर दिया जाए कि वो आहिस्ता आहिस्ता असर करे और बंदे की बॉडी के ऊपर वो असर डालता रहे और फिर बंदे को आहिस्ता आहिस्ता या तो उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाए या उसकी डेथ हो जाए। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने स्लो पॉइज़न के शुबे की दरख्वास्त पर अहमद फरहाद के तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया है और अहमद फरहाद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस की समाअत मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। उनकी अहलिया ने वकील के ज़रिए से यह दरख्वास्त दी थी और उसको अदालत ने कबूल कर लिया है। अदालती हुक्म पर अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की टीम अहमद फरहाद का तिब्बी मुआयना करेगी और उनका जो केस है वो 3 जून तक यानी मंडे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और इस वक्त अहमद फरहाद साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। नाज़रीन, 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि IMF के दबाव के ऊपर हुकूमत ने जो अरकान असम्बली की जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी जो तरक्याती स्कीमें उनको मिला करती थी, उनके फंड्स ख़त्म करने की तरफ जो है वो गौर शुरू कर दिया है। यानी होता यह है कि यहाँ पे जो अरकान असम्बली होते हैं या जो पार्लियामेंट के अंदर अरकान होते हैं उनको खुश करने के लिए और उनको अपनी पार्टी के साथ इंटैक्ट रखने के लिए उनके लिए फ़ंड्स जारी किए जाते हैं कि जी हम आपको इतने की स्कीम दे रहे हैं, आपको इतने की स्कीमें दे रहे हैं, आपको इतने की स्कीमें दे रहे हैं। उसी के अंदर मुबैना तौर पर सियासतदान अपने पैसे पूरे करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कौमी असम्बली के हल्के में एक MNA को फ़र्ज़ कीजिए कि 10 अरब के उसको मिल गए, स्कीमें मिल गई। अब वो बाइख्तियार है इसके अंदर कि किस तरीके से वो 10 अरब रुपया किन किन स्कीमों में अपने हलकों में किस तरह लगाना है। अब वहाँ पे जो ठेकेदार होते हैं उनके साथ फिर कमीशन तय होती है और इस तरीके से जो कौम का पैसा है वो खर्च होता है। ये नॉर्मली ज़ुबान ज़द आम है, सब लोग इसको जानते हैं कि ये कैसे होता है। इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात मैं आपको और क्या बताऊँ, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए कि जो बड़ी खबर है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक हुक्म जारी किया है जिसके मुताबिक उन्होंने 6 जजेस के नाम दिए और वो 6 जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन इस बीच में जो कायम मकाम सदर पाकिस्तान है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने रातों रात एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड जजों को भी ट्रिब्यूनल तैनात किया जा सकता है। यानी जो जज रिटायर हो चुके हैं उनमें से अपनी पसंद के जजेस उठाए जाएं और उन जजेस को इलेक्शन में धांधली के केसेस सुनने के लिए ट्रिब्यूनल लगा दिया जाए और उन जजेस से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले लिया जाए। जो सिंपल है वो ये है कि हम अपना जज लेकर आएंगे क्योंकि हाज़िर ड्यूटी जजेस पे हमें एतबार नहीं है। ये जो जजेस इस वक्त कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं इन जजेस पे हमें एतबार नहीं है। हमारी पसंद के जजेस जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं।
हम उन जजेस के ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे और उन जजेस के सामने अपने केसेस लेकर जाएंगे धांधली के, और फिर धांधली ज़्यादा सीटें अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये वाला गेम है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब इसमें लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है, और एक फैसला भी आया है एक जज साहब का, वो ये कहते हैं कि जो 6 जजेस के नाम चीफ जस्टिस ने दिए, 1 हफ्ते के अंदर उन जजेस का नोटिफिकेशन किया जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जबकि इलेक्शन कमीशन के ज़राए मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म बेमानी है। एक सोर्स ने ये बताया है, और ये ख़बर जो है ये बाकायदा ख़बर छप चुकी है डॉन न्यूज़ के अंदर, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है इलेक्शन में धांधली का, ये सुनने के लिए जो सदर ने ऑर्डिनेंस दे दिया है, उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजों को लगाएगा, ना कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से नामजद किए गए 6 मजीद जजों को लगाएगा। यानी धांधली की सीटें ले ली हैं, अब उनको अपने पास रिटेन कैसे करना है, अपने पास रखना कैसे है, उसके ऊपर ये निज़ाम मिलकर काम कर रहा है। जबकि इस्लामाबाद की 3 सीटें शदीद मुश्किल का शिकार है। या तो वो सीटें PMLN को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी पड़ेंगी, या फिर इस्लामाबाद के अंदर री इलेक्शन होगा, एक मरतबा फिर वहाँ पे वोटिंग होगी, एक मरतबा फिर वहाँ पे धांधली के लिए माहौल बनेगा। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।